हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कहते हैं ना कहीं दवाओं से ज्यादा दुआओं का भी असर होता है, और ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही जिसके साथ लाखों बच्चों का प्यार है तो भैया जाहिर सी बात है उसका परिणाम दिखाई पड़ ही जाता है। और इसीलिए हमारी तबीयत में बहुत ही जल्द काफी ज्यादा सुधार हुआ भी है। और अब आपके बीच में एक नए जोश और जुनून के साथ कोशिश होगी कि रेगुलर वीडियोस आती रहे। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आइए। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू पैटर्न पर आधारित, यूं समझिए एकदम रियल वाला भैया ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपके या एग्जाम में आएंगे, क्योंकि भाई हर साल 5 से 7 क्वेश्चन पेपर यानी 7 सेट बनते हैं हर साल। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो भैया आपका सेम होगा, बस चेंजिंग होगा तो कलर का। बोले तो भाई यहां पे हमने बैकग्राउंड दूसरा रखा है, पेपर आपका पीला होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सेट नंबर दिया रहेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है, जो कि आपको कॉपी में ये भरना होता है। इसी से पता चलेगा कि आपको कौन सा पेपर सेट मिला था। यहां पृष्ठों की संख्या देगा, ठीक है। बाकी यहां आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। यहां पे भैया आपको अपना नाम यहां लिखना होगा, ठीक। ये क्रमांक दिया रहेगा। तो भैया 2026 के लिए जीव विज्ञान का पेपर, जो कि भैया एक नए पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। बाकी प्यारे बच्चों, जो बेसिक से इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन पेपर में सेम होता है। इसमें कुछ नया नहीं आएगा, सभी के लिए वही होता है। तो भैया समय तो 3 घंटे 15 मिनट आपका दिया रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए रहेगा, याद रखना। और पूर्णांक इसका 70 का, क्योंकि हमने पहले ही बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, ये आपका भैया क्या होते हैं 70 नंबर के पेपर, क्योंकि 30 नंबर इसमें आंतरिक मूल्यांकन के होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल प्लस वाइवा मिला करके, ठीक। तो भैया नोट में ये कहेगा कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको पढ़ने, भाई प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक भी दिए रहेंगे। गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद लिखिए और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। साथ ही ये बोल देगा कि जहां पर चित्र की आवश्यकता है वहां पर भाई नामांकित चित्र भी बनाइए, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्या होता है कि बोलेगा कि जैसे चित्र सहित किसी चीज का बोल देगा कि नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा देता। कभी कभार हो जाए किसी सेट में नहीं आता, नहीं तो ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कोई एक चित्र वाला, ठीक है भैया। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न का होगा। बोलेगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। भाई जुकाम से तबीयत वैसे ठीक हो रही है तो थोड़ा जुकाम से परेशान हो गए, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, सभी को मालूम है। देखिए भैया, तो पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है। अब देखिए भैया, अभी तक तो बायोलॉजी में हमने 2 ही चैप्टर के 1 शॉट करवाए हैं, बट बोला ना कि अब ठीक हो रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्द ही सारे चैप्टर का 1 शॉट का भैया भांडा फोड़ने वाले हैं। लेकिन अब ध्यान देना, जहां से भैया जहां तक पढ़ाएं क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन आया है कि भैया लघु बीजाणु धानी, जिसको भैया बोला जाता है पराग कोष, क्या बोलता है पराग कोष, कि सबसे बोल रहा है कि आंतरिक परत क्या है, ठीक है। सबसे आंतरिक परत याद हो भैया, फिगर में इस तरह से प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे करके फिगर बनाया था, कुछ याद आया ऐसे करके, ठीक। मधुमक्खी के छत्ते की तरह सबसे ऊपरी परत क्या होती है बाह्य त्वचा, उसके नीचे अंतस्थिसियम, उसके नीचे क्या होती है भैया मध्य परत, और सबसे अंतिम वाले टेपिटम। तो भैया यहां पर यह चीज बोल रहा है, भैया क्वेश्चन किया क्या है, क्वेश्चन यही तो किया है कि सबसे आंतरिक या फिर यूं कह लें कि भीतरी परत क्या है। विकल्प है बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य परत, टेपिटम।
तो प्यारे बच्चों जो लघु बीजाणु होता है भैया, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम होता है। और एक नंबर में टेपिटम के कार्य भी पूछा जाता है, ये बताए थे उस टाइम। तो भैया सबसे भीतरी परत टेपिटम होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो शुक्राणु होता है शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित होता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब सा पूछा है, कहीं ना कहीं परेशान करने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्र जनक नलिकाओं से मोचित होते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। अब भाई शुक्र जनक नलिकाओं से जब बाहर निकलेंगे और जब इसे भैया हम यूं कह सकते हैं ये वजाइना के माध्यम से, और ये क्या है अंदर प्रवेश करते हैं यूट्रस में, तो ये प्रक्रिया क्या होती है। विकल्प है शुक्राणु जनन, दूसरा है वीर्य सेचन, तीसरा है शुक्र जनन और चौथा है अंड जनन। तो प्यारे बच्चों अंडाणु के बनने की प्रक्रिया अंड जनन होती है और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। तो भैया पहला तीसरा तो एक ही चीज है, तो इसमें विकल्प जो हो जाएगा भैया वीर्य सेचन हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे गलती यही करेंगे, शुक्राणु जनन फटाक से लगाकर बगल हो जाएंगे, क्योंकि यहां कहेंगे, यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया, बल्कि शुक्राणु के निकलने की प्रक्रिया पूछ रहा है। मोचित होने का मतलब शुक्राणु का निकलना, ठीक है, याद रखना। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भैया देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यही तो फायदा होता है भैया, स्टार्टिंग के आपके सब में 5 से 6 नंबर तो फ्री के बहुविकल्पी प्रश्नों के ही मिल जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो जीवाणु भोजी जो विषाणु होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है। विकल्प है डीएनए या फिर भैया आरएनए या फिर डीएनए और आरएनए या फिर डीएनए या आरएनए। तो जीवाणु भोजी विषाणु में प्यारे बच्चों डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आणविक कैंची है, क्या है, आणविक कैंची है। तो भैया आणविक कैंची क्या है, विकल्प आपके सामने है न्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंजाइम, पॉलीमेरेज, लाइगेज। अब देखिएगा एक चीज समझना, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर आणविक चाकू या आणविक कैंची, इसका काम है क्या करना, काटना, ठीक है। अब काटना किसको भैया, डीएनए, डीएनए जो खंड होते हैं, ठीक है ना, उनको काटने का काम जो होता है वो क्या है, आणविक कैंची का, ठीक है। बट इसका नाम क्या है, यहां पर ये चीज पूछ रहा है कि भैया ये जो काटता है वो तो ठीक है, बट कौन काटता है। तो प्यारे बच्चों उसका नाम है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम, यानी ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर यही पूछता भैया कि भाई जोड़ने का काम कौन करता है, काटने का काम तो भैया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बट ये जो लाइगेज एंजाइम होता है इसका काम होता है जोड़ना। बट यहां जोड़ना पूछा है नहीं, तो इससे मतलब है नहीं, तो इस हिसाब से हमारा विकल्प कौन सा, दूसरा हो जाएगा, क्योंकि आणविक कैंची प्रतिबंधन एंजाइम, भाई पूरा नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, जिसे आणविक कैंची कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए खंड को काटने का काम करता है, ठीक है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी बात कर लें भैया, 5 क्वेश्चन, 4 बहुविकल्पी होंगे, 5 यानी 5 और 4 प्लस 9 मिलाकर लगभग भैया 10 नंबर तक के तो आपके एकदम मतलब आसान वाले, जो कि हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं कर सकता है, ऐसे होते हैं। तो भाई यहां पर ध्यान से समझिएगा, अति लघु उत्तरीय में प्यारे बच्चों देखिएगा, अति लघु उत्तरीय में सारे क्वेश्चन कितने नंबर वाले, 1-1 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर वाले, 1-1 नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडोत्सर्ग क्या है। बड़ा आसान है,
अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है भैया? अंडाशय से अंडाणु के निकलने की प्रक्रिया, निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ध्यान देना भाई, बड़ा ही सिंपल सा। और ये सारे क्वेश्चन, एक चीज और भी ध्यान देना बच्चों, रिपीट होते हैं, क्योंकि हमने बताया ना इतने ज्यादा सेट बनते हैं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि हर साल मतलब एकदम नया वाला क्वेश्चन आए, कहां से आएगा? किसी चैप्टर से मान के चलिए उस चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट वाले हैं, और पेपर भी 7 ही बनना है, तो सभी में तो एक एक क्वेश्चन देगा, पिछले साल भी इधर उधर करके देगा, तो इसलिए याद रखना सारे मिलते जुलते हैं। अगला, पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम। अपघटक भैया देखिए, अगर हम बात कर लें पर्यावरण के तंत्र में भैया जैविक अजैविक होते हैं वैसे 2 प्रमुख, बाकी अगर उसमें बात कर लें तो घटक में भाई क्या सबसे पहला जो होता है, ठीक, तो वो होता है जैसे उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। तो अपघटक का नाम पूछा है, ठीक है, तो यहां पे 2+2 क्यों लिखा है, वो गलत। तो अपघटक में क्या आ जाएगा? जीवाणु या फिर विषाणु। ये हो जाएगा जीवाणु या विषाणु, ये अपघटक है। अगला क्वेश्चन कि मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगाओगे वैसे भी मिलेंगे। तो भाई मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी, यानी परजीवी क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जो किसी अन्य जीवित प्राणी के शरीर में रह करके अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, यानी उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है भाई, उनको तो लाभ होगा बट दूसरे वाले को तो हानि ही होनी है। तो भाई बाह्य परजीवी, किसी एक बाह्य परजीवी, तो प्यारे बच्चों इसमें तो बहुत सिंपल है, यहां पर आप जूं भी लिख सकते थे, या फिर भैया खटमल भी लिख सकते थे, या स्कैरिस भी लिख सकते थे, बट पूछा एक ही है, हमने तो 2 लिख दिया है, बट एक ही लिखना है, चाहे आप जूं लिख दीजिए चाहे खटमल लिख दीजिए, ठीक, या स्कैरिस लिख दीजिए जो कि गोल कृमि होता है। अगला कह रहा है कि डीएनए के किन्हीं 2 क्षारकों के नाम लिखिए। वैसे देखें तो भैया देखिए 2 क्षारक पूछा है, बट डीएनए में कितने क्षार होते हैं? कितने क्षार होते हैं डीएनए में? भाई नाइट्रोजन क्षारों की संख्या क्या होती है? कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। कौन कौन सा? एडिनिन, ठीक है, जिसको ए से दर्शाते हैं, प्लस ग्वानिन जिसको जी से दर्शाते हैं, प्लस साइटोसिन जिसको भैया क्या है, सी से दर्शाते हैं। अब उसके बाद एक होता है थायमीन जिसको प्यारे बच्चों टी से दर्शाते हैं। तो नाइट्रोजन के 4 क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये 4 होते हैं, बट भैया क्वेश्चन 1 नंबर वाला है तो 2 का पूछा है, आधा आधा नंबर का दे देगा। तो आप एडेनिन ग्वानिन लिख दीजिए चाहे साइटोसिन थायमीन। अगर आरएनए पूछता 4 तो उसमें भी 4 ही होते हैं, बट आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? यानी फल में जो मक्खियां होती हैं भैया ध्यान देना, उन्हीं का चयन क्यों किया? 2 कारण लिखना है, आधा आधा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको 2 कारण बताना है कि किस कारण से फल मक्खियों का चयन किया था मॉर्गन ने। तो इसके 2 बहुत भी आसान वाले और बहुत लाजवाब कारण है। पहला, इनका जीवन काल कम होता है, इनका जीवन काल कम होता है भाई, ताकि इनके बारे में अच्छे से अध्ययन हो सके, ठीक है भाई। लंबा लाइफ लाइन होता तो जानकारी इकट्ठा करने में टाइम लगता, तो एक तो भैया इनकी लाइफ लाइन ही कम होती है। दूसरा भैया इनका गुणसूत्र मनुष्यों की तरह होता है, यानी XX और XY चलता है इसमें, याद रखना
इनका गुणसूत्र मनुष्य की तरह होता है। ठीक है, याद रखना। तो वही काम की चीजें हैं, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लो बबुआ। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा ना प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें लघु उत्तरी चलेगा, और लघु उत्तरी में भैया एक तो 1 चलेगा, दूसरा 2, इस तरह से करके। ठीक है भैया, 1 और 2 करके चलेगा। ठीक, याद रखना 1 और 2। और 1 वाले में भैया सारे क्वेश्चन यहां पे 2 नंबर वाले होंगे, और 2 वाले में, लघु उत्तरी 2 वाले में सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, और सबसे ज्यादा वही आते हैं 3 नंबर वाले, और वहां पर 12 क्वेश्चन होंगे, तो 36 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर वही होता है। चलिए भैया देखते हैं लघु उत्तरी, जो भैया आपका पार्ट 1 होगा, हमने बताया सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन की अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो बड़ा प्यारा है क्वेश्चन है भैया। अनुवांशिकी जो होता है क्या होता है? ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, और कैसे विज्ञान? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, सीधी सी बात है भैया। अगला है वर्णांधता पर टिप्पणी लिखना है। अब वर्णांधता जानते हैं, कलर ब्लाइंड, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। तो वर्णांधता भाई ये एक एक्स सहलग्न रोग होता है। कैसा रोग है प्यारे बच्चों? एक्स सहलग्न। ठीक है, एक्स सहलग्न रोग है, यानी यूं कह लें कि इसमें जो होता है प्रभावी वो क्या होता है? एक्स गुणसूत्र ही होता है। ठीक है, इसमें पीड़ित प्रायः पुरुष होते हैं, जबकि वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां होती हैं। ठीक है, यानी फैलाने का काम ये इसमें वाहक जो होती हैं स्त्रियां होती हैं। और वर्णांधता एक क्या है? ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक आनुवांशिक, यूं कह सकते हैं वंशागति होती है, या आनुवांशिक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति कुछ विशेष रंगों जैसे लाल और हरे में अंतर नहीं बता पाता है। इसी कारण से इसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। और क्वेश्चन किया जाता है कि वर्णांध व्यक्ति रेलवे में भैया नौकरी नहीं कर सकते, क्यों? कारण ही भैया क्योंकि लाल और हरी झंडी दिखाना होता है। पता चले वही है कि दोनों जवानी की मस्ती में चूर, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो भैया जाहिर सी बात है कि लाल और हरे में जब अंतर ही नहीं बता पाओगे तो भैया काहे का भैया उसमें जॉब करना। ठीक है, अगला है कि प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो प्लाज्मोडियम का 2 जातियों के नाम में सबसे पहला है, एक तो भैया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, और दूसरा होता है भैया प्लाज्मोडियम विवैक्स। जब भैया 1 शॉट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब ये एकदम हलवा लगेगा, अभी लगेगा प्यारे बच्चों डिफिकल्ट है। जब हम 1 शॉट निपटाएंगे तब लगेगा। बाकी आप पिछले भाई ईयर का 1 शॉट देखते रहो, ऐसा नहीं कि उससे नहीं मिलेगा, पूरा क्वेश्चन मिलेगा, याद रखना। प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, प्लाज्मोडियम विवैक्स ये। बाकी अगला है सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में अंतर लिखना है।
ठीक है, ये अंतर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आहार जाल। आहार जाल क्या होता है भाई? आहार जाल, तो आहार जाल खाद्य एक प्रकार की ऐसी भाई भोजन की श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भाई क्या है, पूरी तरह से जुड़ा होता है। जैसे वैसे देख लो भैया कि हमें पता है आहार जाल में ही देखो एक जीव दूसरे को खाता है और दूसरा उसको खाता है। जैसे टिड्डा है भाई, टिड्डे को भाई जैसे हरी घास फूस, उसको कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डे को कौन खाएगा? तो भैया टिड्डे को उससे बड़ा वाला, ठीक है, उससे बड़ा जीव मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सर्प। सर्प को कौन खाएगा? बाज। ठीक, इस तरह से तो एक भी श्रृंखला बन रही है। तो वही चीज है कि आहार जाल, तो आहार का जो जाल बनता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? आहार जाल कहलाता है। ठीक, देख लीजिए। हो गया ना। अब देखिए जो हमने कहा भैया, अगला जो आपको बताया लघु उत्तरी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, सभी में 4-4 क्वेश्चन होंगे और सभी में ये भी ध्यान देना भैया, और सभी में प्यारे बच्चों ये हमने बताया कि 4-4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सेकेंड वाले में, और इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मिला करके 12 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब भैया 70 नंबर के पेपर में तो 36 नंबर का क्वेश्चन तो आपका यही कुंडली मार करके बैठा रहेगा। ठीक, जैसे देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, इसमें भी घबराना नहीं। तो भैया ये लॉन्ग वाले हैं, ठीक भाई, बहुत ज्यादा मतलब 5 नंबर वाले नहीं, लेकिन उससे छोटे। परागण किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाना है, बताए हैं भैया। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। लो जी, आ गया क्वेश्चन। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन लिखना है। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया कि लैब का पूर्ण रूप लिखिए, इसके महत्व पर भी प्रकाश डालना है। ठीक, लैब का पूर्ण नाम, लैब का मतलब होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बोल रहे हैं, लैक्टिक एसिड, उसके बाद भैया बैक्टीरिया, लैक्टो मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन अगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने बताया कि 4 ही क्वेश्चन होंगे बबुआ, और इसमें भी सारे क्वेश्चन कितने? 3 नंबर वाले। जैसे टैंक पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या महत्व है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षिप्त वर्णन करना है, यह भी 3 नंबर का। नेक्स्ट रूपांतरित सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, यह भी 3 नंबर। और मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का नाम, यानी भैया जो क्या कहते हैं जीवाणु जनित रोग होते हैं, जिनको भाई बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं कह सकते हैं, ठीक, इनके बारे में लिख देना है। ठीक, इसमें तो एक फिक्स होता है, या तो जीवाणु जनित या विषाणु जनित। बाकी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कितने क्वेश्चन भैया? तो 4, सभी 3-3 नंबर वाले इसमें भी देखिए होंगे। जैसे आया है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ये एकदम सॉलिड वाले होते हैं भैया, 100 में 100% पूछे जाने वाले। ठीक, जल्दी निपटाएंगे, इतना आप जरूर कह रहे हैं, परेशान ना होना। अगला पुनर्योगज डीएनए तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट है बीटी कपास, यहां से भैया एक बीटी फसल चाहे आएगा या बीटी कपास क्या है, तो शॉर्ट में समझिए बीटी कपास बीटी जीवाणु यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु से तैयार की गई एक ऐसी फसल की नस्ल होती है जो कीट प्रतिरोधी होती है। यानी कोई कीड़ा अगर खाएगा, इनकी पत्तियों को खाए, चाहे कलिकों को खाए, चाहे फूल को खाए, तो ये जो बैसिलस भाई थुरिंजिएसिस जीवाणु है उसके आहार नाल में जाएगा और उसको क्षतिग्रस्त करेगा, यानी फट जाएगा, बीटी विष उत्पन्न करेगा, तो कीड़ा मर जाएगा। ठीक, वो चीज होता है। इससे पौधों की उपज भी बढ़ जाती है और पौधों पे भैया कोई साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, उसका कोई दुष्प्रभाव, और साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा। अब बीटी कपास भी आता है, बीटी बैंगन भी आता है, बीटी बात कर लें बीटी आलू भी मतलब तैयार हो रहा है, ऐसा बहुत सारी सी फसलें हैं। अगला पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको पीसीआर, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे हम वादा करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक भी क्वेश्चन जितना यहां पर हम बता रहे हैं, ठीक, जब हम 1 शॉर्ट करवा देंगे, एक भी छूट जाएगा तब बताना। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं परेशान ना रहो बुआ।
ठीक है, जल्द ही वन शॉट आएगा, सारे क्वेश्चन निपटेंगे। तो ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है, क्या होता है। ठीक, अगला भैया, अगला जो दीर्घ में होगा क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पे बड़ा आसान होता है क्वेश्चन नंबर जो भाई 7 से होगा, ये लॉन्ग वाला 5 नंबर का, और सभी में अथवा अथवा करके आता है, यही फायदा। तो दीर्घ उत्तरी में भैया जैसे पहला आवृत बीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद निर्माण का सचित्र वर्णन, लो जी आ गया भाई, पहले चैप्टर में उठा के देख लो, वन शॉट बताया है कि नहीं प्यारे बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद का विकास बताया है, चाहे नर युग्मकोद्भिद आएगा, ठीक ठीक, यानी जो क्या कहते हैं पराग कण के बारे में, नहीं तो भैया हमने आपका बीजांड वाला बताया है ना, याद रखना, भ्रूण वाला बताया है ना, याद रखना आएगा। अथवा में क्या दिया है, परिवार नियोजन की विधियां, अभी वो चैप्टर हुआ ही नहीं है, तीसरे में से आया है, ठीक है, तीसरा जल्द ही वन शॉट लाएंगे, परेशान ना रहो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या है कि अनुलेखन क्या है, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन का सचित्र वर्णन करना है। अथवा में दिया है जैव विकास पर एक निबंध लिखिए, ठीक, पिछले साल का, हालांकि आप वन शॉट देखते हो तो ये सारा आपको मिलेगा, ठीक है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम पिछले ईयर का देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो भाई, जो प्लेलिस्ट बनाया है, जब तक भाई हमने बताया तबीयत थोड़ा हमारी ठीक नहीं है, तब तक आप पिछली क्लासेस को देखते रहो, बाकी तो भैया वन शॉट लाएंगे ही ना बच्चों। अगला देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में भैया क्वेश्चन पूछा है कि जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्वस्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद लिखिए, इसको भी सब कराए हैं पिछले ईयर में, ठीक। अथवा में दिया है समष्टि क्या है इसके गुणों का, तो ये भी करवाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब ठोस वाले, और वैसे भी आपको बता दें बायोलॉजी में तो 100 में 100% एकदम फंसने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह ये नहीं होता है कि हाँ टेक्निकल देगा, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट दे देगा, या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, डेरिवेशन में थोड़ा घुमाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ जो भी होता है एकदम सॉलिड वाला होता है। इसीलिए अगर आप चाहोगे तो भैया, अगर आपको स्कूल से नंबर अच्छे मिल रहे हैं तो भैया कम से कम यानी मान के चलना 95 तो आराम से, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बायोलॉजी में 90+ फोड़ सकते हो, डेफिनेटली, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भैया बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में लाइक जरूर कर देना भैया, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाकी जिस भी टॉपिक पर बीच बीच में आपको चाहिए, जो भी पेपर चाहिए बोल दिया कीजिए कमेंट्स में, आपके कमेंट को देखते हैं और उससे रिलेटेड हम वीडियो लाने का भैया हर संभव कोशिश करेंगे। बाकी जल्द ही आपका जल्दी से वन शॉट फिनिश होगा हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री, खासतौर पे बायोलॉजी भी बहुत पीछे है। मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।